मोदी ने जब देश के नाम लिखा खत, कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प। 24 के रण के नतीजों से पहले पीएम की जनता से अपील। 4 जून को लोकतंत्र के महापर्व का नतीजा आने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की आंखें नम हो गई। उन्होंने जनता के नाम खत लिखकर अमृतकाल के पहले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतवासियों से बड़ी अपील कर दी। आपको बता दें कि कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया और साधना खत्म होने के बाद जनता के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें अपनी साधना और देश के भविष्य को लेकर देशवासियों से चर्चा की। आपको बता दें कि आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे और वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे का ध्यान लगाया। वे 1 जून की शाम वापस दिल्ली लौटे। इस दौरान उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली लौटते वक्त अपने ध्यान से जुड़े अनुभव को लेकर खत लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव पूरा हो रहा है। 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद मैं अभी दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज में आकर बैठा ही हूँ। काशी और अनेक सीटों पर मतदान चल ही रहा है। कितने सारे अनुभव हैं, कितनी सारी अनुभूतियां हैं। मैं एक असीम ऊर्जा का प्रभाव स्वयं में महसूस कर रहा हूँ। वाकई 24 के इस चुनाव में कितने ही सुखद सहयोग बने हैं। अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रात्मक संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू की। माँ भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव में मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। संत रविदास जी की तपोभूमि, हमारे गुरुओं की भूमि पंजाब में आखिरी सभा होना भी सौभाग्य की बात है। इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखे हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों के असीम प्रेम का वो ज्वार, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मेरे लिए जो विश्वास, वो दुलार, मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, बार पलटवार, आरोपों का स्वर और शब्द, वो सब अपने आप शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्त का भाव और तीव्र हो गया। मेरा मन वह जगत से पूरी तरह अलिप्त हो गया। इतने बड़े दायित्व के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया। मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी अपनी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़कर यहाँ आया था। मैं ईश्वर का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म से ये संस्कार दिए कि मैं ये भी सोच रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्थान पर साधना के समय क्या अनुभव किया होगा। मेरी साधना का कुछ हिस्सा इसी तरह के विचारों के प्रभाव में बहा। इस विरक्त के बीच शांति और निर्वाता के बीच मेरे मन में निरंतर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे थे। कन्याकुमारी में उगते सूर्य ने मेरे विचारों को नई ऊंचाई दी है। सागर की विशालता ने मेरे विचारों को विस्तार दिया। दीक्षित के विस्तार ने ब्रह्मांड की गहराई में समाई एकात्मकता, वननेस का निरंतर एहसास कराया। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पहले हिमालय की गोद में किए गए चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हैं। साथियों, कन्याकुमारी का ये स्थान हमेशा से मेरे मन के अत्यंत करीब रहा। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण श्री एकनाथ रांडे जी ने करवाया। एकनाथ जी के साथ मुझे काफी भ्रमण करने का मौका मिला था। इस स्मारक के निर्माण के दौरान कन्याकुमारी में कुछ समय रहना, वहां आना जाना स्वाभाविक रूप से होता था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, अ डेस्टिनी टू रीच। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय दुनिया के कई देश गुलामी में थे। भारत की स्वतंत्रता ने उन देशों को भी प्रेरणा दी और बल मिला। उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। कभी कोरोना के कठिन कालखंड का उदाहरण भी हमारे सामने रहा।
जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत के सफल प्रयासों के तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला। यहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के साथ ही संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, गांधी मंडपम और कामराजन मणि मंडपम है। महान गायकों के विचारों की ये धाराएं यहाँ राष्ट्रीय चिंतन का संगम बनाती है। इससे राष्ट्र निर्माण की महान प्रेरणाओं का उदय होता है। जो लोग भारत के राष्ट्रीय होने और देश की एकता पर संदेह करते हैं, उन्हें कन्याकुमारी की ये धरती एकता का अमिट संदेश देती है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बना है। सिर्फ 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना अभूतपूर्व रहा। प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक जैसे अभिनव प्रयोग की आज विश्व में चर्चा हो रही है। गरीब के सशक्तिकरण से लेकर लास्ट माइल डिलीवरी तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देने से हमारे प्रयासों ने विश्व को प्रेरित किया है। भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। 21वीं सदी की दुनिया आज भारत की ओर बहुत आशाओं से देख रही है और वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बदलाव भी करने होंगे। हमें रिफॉर्म को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को भी बदलना होगा। भारत रिफॉर्म को लेकर केवल आर्थिक बदलावों तक सीमित नहीं रह सकता है। हमें जीवन में हर क्षेत्र में रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे रिफॉर्म 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप में होने चाहिए। आज भारत की प्रगति और भारत उत्थान केवल भारत के लिए बड़ा अवसर नहीं है, ये पूरे विश्व में हमारे सभी सहयात्री देशों के लिए भी ऐतिहासिक अवसर है। G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की इस भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है। आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत की ही पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 ग्रुप का हिस्सा बना। ये सभी अफ्रीकन देशों के भविष्य का एक अहम मोड़ साबित हुआ। हमें ये भी समझना होगा कि किसी भी देश के लिए रिफॉर्म कभी एकाएक प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने देश के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विजन सामने रखा है। रिफॉर्म का दायित्व नेतृत्व का होता है। स्वामी विवेकानंद ने 1997 में कहा था कि हमें अगले 50 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित होने होंगे। उनके इस आह्वान के ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया। आज हमारे पास वैसा ही स्वर्णिक अवसर है। हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। ऐसे में अब देखना होगा कि देश की जनता ने विकसित भारत के पीएम मोदी और बीजेपी के नारे पर कितना विश्वास जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।